नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो मेरे YouTube चैनल पर सब पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सभी अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा है रीट भर्ती परीक्षा 2020 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट चल रहा है। दूसरा मॉक टेस्ट की बात करते हैं जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है, जो ये प्रश्न लिए गए हैं वो पहली यूनिट के हैं। 5 यूनिट है उसके, हम पहली दूसरी इस प्रकार कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो आप बताएंगे ये कथन किसका है? फ्राइड का है। इसका आंसर होगा फ्राइड। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सीखने की तीव्रता सबसे अधिक होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, सभी अवस्थाओं में? तो जो बालक की सीखने की जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक शैशवावस्था में होती है। राइट ऑप्शन इज शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है, ये किसका कथन है? रोज का, गेजल का, ड्राइडेगन का, फ्राइड का? तो किसका है ये? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ड्राइडेगन। याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? ये देखिए, किलपेट्रिक, वैलेंटाइन, रॉस, गेसल। तो राइट आंसर होगा किलपेट्रिक। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम या 900 ग्राम? तो इसका राइट आंसर होगा 350 ग्राम, 350 ग्राम नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। 12 वर्ष की आयु में बालक की धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी होती है? ये बताना है। 100 बार, 85 बार, 95 बार और 72 बार? तो बालक की 12 वर्ष की आयु में धड़कन होती है 1 मिनट में 85 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है किसका कथन है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास कहलाए है या शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास? तो संवेदना है ये मानसिक विकास होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, मानसिक विकास। बाल्यावस्था को इसमें मिसप्रिंट हुआ है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, लोक ने, रोश ने या क्रो ने? तो इसका राइट आंसर होगा रोश ने। बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, विद्यालय, खेल समूह है। तो परिवार है वो बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270,
350, 206, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट होगा, 270। वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था की विशेषता है? वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था की विशेषता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये तो आपको पता ही होगा। वीर पूजा ये किशोरावस्था में जागृत होती है, तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था की आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है? मॉर्गन, किंग, स्टेनले, हॉल, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए प्रभावी शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। तो किंडरगार्टन विधि है जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है शैशवावस्था के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा वर्षा की प्रकाश की वर्षा कहा है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक होता है सामाजिक, असामाजिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक भी होता है, असामाजिक भी होता है, याद रखेंगे। विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, से पैर से सिर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है? खेल मैदान, वृद्धि, यौन परिपक्वता, बड़ा भवन। तो खेल का मैदान इज राइट आंसर होगा, खेल का मैदान। जब विकास शरीर के केंद्रीय रेखा से शुरू होकर के शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है उसे कहते हैं वक्राकार प्रगति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। तो चक्राकार प्रगति का जो सिद्धांत है, इसे विकास की केंद्रीय रेखा से शुरू होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है तो उसे कहते हैं। इज राइट आंसर होगा फॉर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, वातावरण, आनुवांशिक, वातावरण एवं आनुवांशिकी दोनों। इज राइट आंसर होगा वातावरण एवं आनुवांशिकता दोनों। बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है ये? स्किनर, वुडवर्थ, गेट्स, क्रॉनबेकर। तो इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, पीटरसन का या इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स ड्रेवर का ये कथन है, याद रखेंगे। मनोविज्ञान में विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से, लंबकार परिवर्तन से या सिर्फ प्रथम दोनों। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होंगे। शिशु का विकास कई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से किसे इस सूची में नहीं लिया जा सकता है?
तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं, जो उसको चयन करना है। तो शहरी कारक, ग्रामीण कारक, जीन्स, माता पिता का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जीन्स है वो अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा जीन्स। जीवन अवधि मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले वर्धन एवं परिवर्तन को कहा जाता है। विकास, परिपक्वता, आत्मसातकरण या संरक्षण। तो परिपक्वता नहीं, सॉरी, विकास कहलाता है। सभी शिशु पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटने के बल चलना और फिर खड़े होकर चलता है। यह दर्शाता है कि उसका विकास सुव्यवस्थित है, सतत है, एकीकृत है, तीव्रगामी है। तो इसका राइट आंसर होगा सुव्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य है? इनमें से जो दिए गए हैं, पहला है पढ़ने के लिए तैयार होना, दूसरा है अंतःकरण का विकास, तीसरा है समवयस्कों के साथ रहना सीखना। तो इन तीनों में से कौन से हैं जो उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य है? तो इसमें तीनों होंगे। राइट आंसर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों है। गोडार्ड का कार्य केंद्रित था। गोडार्ड मनोवैज्ञानिक का जो कार्य केंद्रित था उसका जीन्स एवं गुणसूत्र पर, मानव वंशानुगति पर, संकर मटर दाने के वंशानुगति पर, जिराफ के लंबी गर्दन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानव की वंशानुगति पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पैराथायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि है उसको ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2.5 साल का बच्चा किसकी कमी के कारण टाइप करना नहीं सीख सकता? जो 2.5 साल का बच्चा है वो बुद्धि की कमी के कारण, परिपक्वता की कमी के कारण, प्रशिक्षण की कमी के कारण, वजन की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता की कमी के कारण टाइप करना नहीं सीख सकता है। तो ये धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको यूनिट फर्स्ट के जो 30 प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए लेकर आया। अब नेक्स्ट वीडियो में इकाई दूसरी यानी सेकेंड यूनिट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के पास में जो बेल आइकन उस पर भी प्रेस कर ले, जिससे जो आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।